आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि क्या शादी जन्नत है या जहन्नम। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या शादी जन्नत है या जहन्नम। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब शादी होती है तो लड़की हाँ करती है और लड़का उसे कबूल करता है। या तो लड़का माला पहनाता है और माला पहन लेता है और शादी हो जाती है। तो दोस्तों, जब शादी हो जाती है तो वो इतने अच्छे अच्छे अशार कहता है वो कि सब के तस्वुर कभी इतना बढ़ जाता है, आईना देखूं तो चेहरा तेरा नजर आता है। और कभी कभी तो ये कहने लगता है कि ये समय तू रुक रुक करके चल, क्योंकि शादी के कुछ महीने यानी 4 5 6 महीने बड़े शानदार गुजरते हैं। तो उस पर कभी कभी वो ये भी शेर कह देता है, हर शीशे ईमा की खराबी हो जाए और जो भी देखे इन्हें शराबी हो जाए, और उस दूध से हाथों में हिना की सुर्खी पानी को छू ले तो गुलाबी हो जाए। शादी के बाद एक बार मुल्ला नसरुद्दीन शिकार के लिए साउथ अफ्रीका के जंगल में गए और कुछ महीने के बाद जब वो वापस लौट करके आए तो सारे लोगों ने उनसे पूछा कि मुल्ला जी, आप शिकार के लिए जो गए थे तो वहाँ क्या बातें आपने देखी, कुछ अपना आप बीती बताइए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ मैं जब गया तो वहाँ दो नर और मादा में झगड़ा हुआ, तकरार हुई, और जो मादा थी वो अलग चली गई। और फिर 2 3 दिन के बाद जो नर है वो भटकता भटकता आया और एक आवाज निकाली। वो आवाज शायद ये थी कि ईलू। अब कुछ देर के बाद से मादा दौड़ती हुई आई। तो इस बात से आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मुल्ला नसरुद्दीन ये कहना चाहते हैं कि बिना शादी के आप रह नहीं सकते हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो शादी में अगर आप करते हैं तो उसमें कितना परसेंटेज जन्नत का है और कितना परसेंटेज जहन्नम का है, ये आपको जांचने के लिए उन्होंने 3 नियम दिया। तो सबसे पहले मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ। वो शेर ये है कि करता ना जुर्म ऐ अगद अगर जानता ये राज, जन्नत घुसेगी घर में जन्नत लिए हुए। और एक दूसरा शायर कहता है, अकबर डरा न कभी किसी सुल्तान की फौज से, डर गया तो बीवी की नोज से। एक तीसरा शेर और सुन लीजिए, मेरी भी ख्वाहिश थी कि बनेंगे मैं भी किसी का शौहर, लेकिन बीवी की ख्वाहिशों ने बना दिया मुझे नौकर। तो अब इसको देखने के लिए कि आपके शादी में कितनी जन्नत है, इसके 3 नियम हमने आपको दिया। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी शादी में कितना परसेंटेज जन्नत का है और कितना परसेंटेज जहन्नम का है। इसको खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने यह बताया कि पहला जो 6 7 महीना शादी का जो गुजरता है, अगर उसमें आपने पहले फार्मूले का इस्तेमाल किया, वो फार्मूला ये है कि मैन वोमेन को डोमिनेट करती है और वोमेन मैन को डोमिनेट करता है। लेकिन अगर एक दूसरे को वो डोमिनेट नहीं कर पाए और साझा कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो शादी का जो जीवन है वो 90% जन्नत में रहेगा और 10% जहन्नम में रहेगा। और जो दूसरी स्थिति और जो दूसरा स्टेज जो आता है वो ये है कि एक्सपीरियंस आपने गेन किया कि नहीं किया। जैसे मैं आपको बताऊं कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों को समझाते हैं कि देखो, औरत को अगर तुम 6 बजे उठते हो तो उसे 6 बजे उसको भी उठना चाहिए, यानी वोमेन को उठना चाहिए, और तुम्हारे खाने पीने का तमाम चीज़ का इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन शुरू शुरू में पता चला ये है कि जो वोमेन है वो 10 बजे सो के उठती है और जो आदमी है, जो पुरुष है, वो
सुबह में 6 बजे उठ करके अपने काम पर चला जाता है। अब धीरे धीरे ये एक एडजस्टमेंट हो गया कि तुमको 6 बजे उठना है और मुझे 10 बजे उठना है। और इस स्थिति में जो उसकी माँ है उसे समझाती है कि देखो बेटा, मेरे पास जो है तुम्हारे बाप का भी एक्सपीरियंस है, इसलिए ऐसा मत करो वरना बाद में पछताओगे। लेकिन वो नहीं मानता है और ऐसी स्थिति में हर दम आपको अपना सर खम करके आई एम सॉरी आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ओमेन ने मैन को डोमिनेट कर दिया। अब आपको जिंदगी भर ऐसे रहना है, तो इसमें आपको 30% जन्नत रहेगी और 70% जहन्नम रहेगा। अब जो तीसरी स्थिति है वो स्थिति ये है कि अगर मैन और ओमेन एक दूसरे को कंप्रोमाइज नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं कुछ समय के लिए और उसके बाद से फिर वो डोमिनेट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखने के लिए कि हाँ हम पति पत्नी हैं या शौहर हैं, लेकिन ये एक देखने के लिए रहेगा और इसमें कोई लुत्फ नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे।